राजधानी जयपुर में महापंचायत का आयोजन हुआ और प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों किसान 22 गोदाम सर्कल पर जमा हुए और हुंकार रैली में शामिल हुए। लंबे समय से किसानों ने शासन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी मांगों के बारे में लिखित में अवगत कराया, लेकिन जब उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों ने जयपुर में विशाल आंदोलन किया। फसल का उचित मूल्य, किसानों के हितों की सुरक्षा, फसल सुरक्षा योजनाओं में सुधार और युवाओं को रोजगार देना किसानों की प्रमुख मांगे रही हैं। जब किसान मुख्यमंत्री के आवास की ओर कूच करने लगे तो पुलिस ने उन्हें समझाइश दी। इसके बाद 11 किसान नेताओं को सचिवालय में अधिकारियों से चर्चा के लिए ले जाया गया। किसानों ने साफ किया कि जब तक मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजधानी जयपुर में आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनकी मांग यही है कि जो उनकी फसलें होती है उस पे जो है उचित दाम है वो सरकार के द्वारा दिए जाए। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे हैं और इसके साथ ही अभी कुछ ही समय बाद जो है तमाम जो सारे किसान हैं वो मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे, जिसके बाद से जो है तमाम जो कह सकते हैं कि पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया। अगर मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि पीछे जो है जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहां तक जो है तमाम जो पुलिस के जवानों के अलावा जो किसान हैं वो प्रदेश के अलग अलग जिलों से अपनी जो मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे अहम मांग यही है कि इस महापंचायत के अंदर पानी की जो फसल जो कह सकते हैं कि उसके जो दाम होते हैं उसको निश्चित करने की मांग है वो इस महापंचायत के अंदर की जा रही है। बाबूजी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम? भगवान साहब निठारवाल, ग्राम गुड़लिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर। अच्छा, चौमू से ही हो आप। तो मेरे को ये बताइए कि क्या कुछ मांगे हैं आप? अजी साहब, हमारे तो जमीन के अंदर पानी की गारंटी दी थी कि पानी आएगा आपके हम और झील मिल जाएगा, किसान संपन्न हो जाएंगे। लेकिन एक ग्रिल फील्ड है जो मतलब 10 से 15 फीट ऊंची लेकर किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब सड़क नीचे पहले 52 नंबर चल रही है, ये सड़कें नीचे से चल रही थी आज तक, उससे काम नहीं हो रहा था कि तो किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये मतलब किसान अपने जीवन लीला समाप्त कर देंगे, लेकिन ये नहीं होने देंगे। आप कहाँ से आए? दूध से क्या कुछ मांगे हैं? इस किसानों की मांग तो और कायम मांगे तो मांगे तो बिल्कुल। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ किसान हैं और हल लिए हुए हैं। इस हल के ऊपर जो है बाकायदा नाम लिखा हुआ है, जो जय जवान जय किसान का जो कह सकते हैं इनका जो स्लोगन है वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। इनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कहाँ से आए बाबूजी? कहाँ से आए? दूध से आया, दूध तहसील से। अच्छा, ये आपने खुद ने बनाया है? हाँ, राजस्थान। हाँ, राजस्थान। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? अजी मांग यही है, आपने तो सुनाई नहीं है सरकार में, खराबा हो गया फसल का, जो कोई मुआवजा ही कौन दे रही है सरकार तो एक जो मांग तो मांग। और ये रोड निकाल रहे हैं, हमारी को रोड नहीं चाहिए। हमारे को ये हमारे पशु हमारे जानवर क्या खाएंगे और अपन किसान क्या खाएगा? किसान के पास कौन सा व्यापार है? ये धरती माता ही तो है। मैं खंडार तहसील से राम प्रसाद गुजर हूँ। हमारे वहाँ खाद की इतनी किल्लत मच रही है, 500 रुपए के एक यूरिया का कट्टा मिलता है। हाँ, 500-600 का, और 1700-1800 रुपए में डीएपी का खाद मिलता है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो गया और कोई खाद की आज तक गाड़ी और रेक नहीं लगाई। सरकार सड़क की वजह सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दे। हम चाहते हैं एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून है। हम चाहते हैं युवाओं को काम देने के लिए ग्राम उद्योगों का जाल बिछाए, प्रत्येक गाँव को घोषित करे औद्योगिक क्षेत्र, और ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है इनको निरस्त करने का काम करे। इनकी लोगों को आवश्यकता नहीं है, देश को आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि रामपाल जाट हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये जो है आंदोलन को बड़ा करेंगे और सड़क पर उतरेंगे और अपनी जो मांग है वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। और उनकी मुख्य मांग यही है कि जल्द से जल्द जो है इनकी फसलें होती हैं उनके उचित दाम है वो इनको मिले। जयपुर से वीरेंद्र सिंह से खबर। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, जहां रणथंभौर पहुंचा गांधी वाड्रा परिवार। निजी दौरे पर रणथंभौर में गांधी और वाड्रा परिवार पहुंचा हुआ है। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा रणथंभौर पहुंचे हैं और होटल शेरबाग में गांधी और वाड्रा परिवार ठहरा हुआ है। वहीं रेहान वाड्रा की रिंग सेरेमनी का ये कार्यक्रम यहां पर बताया जा रहा है। अवीवा बेग के साथ रेहान वाड्रा की
रिंग सेरेमनी होनी है और बेहद निजी स्तर पर ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है। तो फिलहाल इसकी तैयारियां भी हैं और इसको लेकर के बड़ी जानकारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ रणथंभौर में हैं। रणथंभौर की होटल शेरबाग में गांधी वाड्रा परिवार अपने दोस्तों के साथ ठहरा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा का यहाँ पर सगाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो कार्यक्रम है वो बेहद ही निजी स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। हालांकि पूरे कार्यक्रम को लेकर के कोई भी पुष्टि करने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेहान वाड्रा की जो सगाई सेरेमनी है वो दिल्ली की रहने वाली अविवा बेग के साथ रणथंभौर के होटल शेरबाग में रात के समय आयोजित की जा सकती है। इसी को लेकर के गांधी वाड्रा जो परिवार है वो रणथंभौर आया हुआ है। बताया जा रहा है कि गांधी वाड्रा परिवार 2 जनवरी तक रणथंभौर में ठहरेंगे और होटल शेरबाग में वो ठहरे हुए हैं। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।